हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। पिछले 4 लेक्चर में मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है, अब रिफ्रैक्शन शुरू हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फिर अभी हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, फिर हम लोग पढ़ेंगे आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, स्नेल्स लॉ भी आज मैं आपको बताऊंगा, फिर हम देखेंगे लास्ट में प्रिंसिपल और ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को ध्यान से देखना है आपको। चलिए कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप अभी तक लेक्चर नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए जाकर, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जो लोग इस लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो। चलो भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर को अब हम लोग। हेडिंग डालिए कॉपी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है सभी लोगों को पता है, इस पर लाइट गिरता है वापस चला जाता है, यही क्या था, रिफ्लेक्शन था। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें ये होता है कि लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। क्या मैं बोल दिया, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, ठीक है। मीडियम क्या होता है, जैसे हवा, हवा क्या है, एक मीडियम है। पानी क्या है, मीडियम है। ग्लास स्लैब क्या है, एक मीडियम है, उसी को हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू लाइट पास करता है वही मीडियम है। तो ऊपर मान लो कुछ भी है, हवा है, समझ गए। नीचे कुछ भी है, नीचे मान लो पानी है, क्लियर है, ग्लास स्लैब है। तो उसमें लाइट क्या होता है, सीधा ऐसे ना पास करके अपना रास्ता या तो कभी इधर करता है नहीं तो कभी उधर करता है। अब कब किधर करता है वो आपको अभी पढ़ाया जाएगा, वही टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझ गए। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट को जाना था एक्चुअली ऐसे सीधा, समझ गए, लेकिन लाइट चला जाएगा इधर, लाइट चला जाएगा इधर, अपने रास्ता से भटक जाना, वही क्या है, रिफ्रैक्शन, समझ गए। ये नोट नहीं करना है, ठीक है, जो मैं बोलूँगा एक एक चीज़ लिख दूंगा, ठीक है। आपको ये सब नहीं लिखना है कुछ कुछ, ठीक है। चलिए अब शुरू करें अब हम लोग, ठीक है। मैं आपको क्या बताया, लाइट रे अपने रास्ता से जो भटक जाता है वही क्या है, रिफ्रैक्शन है। चलो अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ के थ्रू, समझ गए। एक पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं फिर दूसरा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले आप समझो रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है, इसके बारे में क्या चीज़ के बारे में समझो, रेयरर के बारे में और डेंसर के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए डेंस का मतलब क्या होता है। डेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा घना हो, रेयरर मतलब होता है कोई भी चीज़ दूर दूर हो, समझ गया। जैसे हवा क्या है बोलो, हवा और ग्लास, हवा और ग्लास, या हवा या पानी बोल दो। हवा पानी में डेंस कौन सा चीज़ है बोलो, हवा पानी में डेंस कौन सा चीज़ है, अरे घना घना कौन सा चीज़ है, ऑफकोर्स पानी है, समझ गए। और दूर दूर पार्टिकल्स किसका है, हवा का है, समझ गए। तो पानी क्या है, डेंस है, तो इसको हम डेंसर बोल देंगे, और जो दूर दूर है उसको रेयरर बोलेंगे। तो हवा क्या है, रेयरर है। अगर हम लिखे हैं ऊपर में रेयरर नीचे में डेंसर, डेंसर का मतलब क्या है बोलो, डेंसर का मतलब क्या है,
पानी, यहाँ पर लिख दूँ डेंसर मतलब पानी। अरे क्लियर है, पानी का फोटो भी आप बना सकते हैं, बना दे, ठीक है, डेंसर, ठीक है। और रेयरर मतलब दूर दूर, रेयरर मतलब समझ लो हवा, ठीक है, क्लियर है। तो डेंसर और रेयरर का मतलब समझ आया। रेयरर मतलब जिसमें दूर दूर हो चीज़ें, समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या है, एयर। और इसका क्या है बोलो, डेंसर का ग्लास हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये एक्चुअल में कॉम्पेरेटिव शब्द है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में कौन डेंसर है कौन रेयरर है, समझ गए। नीचे हम क्या ले लिए, इसमें डेंसर ले लिए, ठीक है। अब एक केस हम लोग ऐसा लेते हैं कि ऊपर में ले लेते हैं हम लोग डेंसर। कहाँ ले लेते हैं, ऊपर में डेंसर हम लोग ले लेते हैं। डेंसर मतलब घना वाला चीज़, मतलब ऊपर में पानी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अरे सही है। और नीचे में हम लोग मान लेते हैं क्या है बोलो, रेयरर है, दूर दूर है कोई भी चीज़ें, समझ गए। नीचे में है रेयरर, दो अलग अलग ग्राफ है, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। रेयरर का एग्जाम्पल क्या है बोलो भाई, बोलो। रेयरर का एग्जाम्पल एयर, इसका एग्जाम्पल क्या है बोलो, शीशा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं वो समझो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक लाइट का रे गिराते हैं। क्या करते हैं बोलो, लाइट का रे गिराते हैं। चलो गिरा के देख लेते हैं। लाइट का रे हम लोगों ने इसके ऊपर गिरा दिया, लाइट का रे हम लोगों ने इसके ऊपर गिरा दिया, ठीक है। लाइट रे जाना कैसे चाहिए था बोलो, ऐसे जाना चाहिए था। लाइट रे जाना कैसे चाहिए था बोलो, अरे यही तो पढ़े थे ना, ऐसे जाना चाहिए है, समझ गया। सीधा लाइट रे जाना चाहिए था, ठीक है, हम सीधा भेज दिए। क्या लाइट रे सीधा चला जाता है, नहीं जाता है सीधा। क्या लाइट रे सीधा चला जाता है, नहीं जाता है सीधा। ये जो लाइट का रे है अपने रास्ते से भटक जाता है। क्या होता है बोलो, अपने रास्ते से भटक जाता है। कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। कब किधर जाता है वो समझो, कब किधर जाता है वो समझो। रेयरर मतलब समझो दूर दूर, समझ गया। और डेंसर मतलब पास पास वाला, समझ गया। इसका जो पार्टिकल एकदम पास पास वाला है, तो इसके पास ये जाके लाइट रे अपना रास्ता थोड़ा शर्मा के इधर की तरफ बेंड कर लेता है। किधर, इधर की तरफ बेंड कर लेता है। और समझ गया। लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, ये है अभी डेंसर में, मतलब मान लो ग्लास स्लैब से है पास हो रहा है लाइट रे, या कुछ से भी मान लो पानी से पास हो रहा है, और नीचे मान लो जा रहा है हवा में, तो जाना कैसे चाहिए था, ऐसे ऐसे। लेकिन ये लाइट रे अपने रास्ता को, समझ गया ना, भटका के ऐसे भेज देता है। सॉरी, सही तो था, ठीक है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। लाइट रे का यहाँ पे क्या हो रहा है, रास्ते से भटकना, रास्ते से लाइट रे भटक जा रहा है, समझ गया। रास्ते से इसका भटक जाना, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझ गया। यहाँ पर जो लाइट रे गिर रहा है इसको हम कौन सा रे बोलेंगे बोलो, इंसिडेंट रे। रेड वाला कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है बोलो, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है जो बाहर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे बोलते हैं बोलो, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अरे दिख रहा है भाई सब चीज़, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग मेंशन करते हैं इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये वाला जो आप एंगल देख रहे हो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ गया। और ये वाला जो एंगल है ये है एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ गया। अब आपके मन में आएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये जो लाइट रे है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है,
हवा से पानी में आता है या पानी से हवा में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, तब वो अपने रास्ते से भटक जाता है, वही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन पाथ ऑफ ए लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लिखो, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज as it passes from one medium to another medium। अरे समझ गए, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तब अपना रास्ता भटक जाता है। समझ गए? क्लियर है? बोलो। अब इसका दो केस था, लाइट रेज में दो केस बना। पहला केस क्या है? रेयरर से डेंसर में जाएगा। क्या हो रहा है बोलो? रेयरर से डेंसर में जा रहा है। इधर देखो, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, अपने रास्ते से इधर भटक जा रहा है। समझ गए? क्लियर है? समझ गया ना? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये क्या है? देखो भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर, इसी को तो नॉर्मल बोलते हैं, ये तो नॉर्मल है। ये क्या है बोलो? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो रेयरर से जब डेंसर में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ चल जा रहा है। समझ गया? तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे क्लियर है? अब एक बात बता, लाइट रे को जाना ऐसे था, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये टोटल होता, लेकिन ये अपना रास्ता से भटक गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गया छोटा हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अरे समझ गए? क्लियर है? समझ गए? रेयरर में क्या होता है बोलो? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मोर होता है। समझ गया? और डेंसर में क्या होता है बोलो? स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, डेंसर में कम। समझ गया? अगला केस क्या है बोलो? डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। इधर ध्यान दो, डेंसर टू रेयरर क्या होगा बोलो? डेंसर क्या होता है? डेंसर जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है। अरे समझ पा रहे हो? तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। समझ गए? क्या हो रहा है बोलो? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो। अब बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बड़ा कौन सा एंगल? ये वाला कि ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा। अरे समझ गए? आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख दो क्या? फेयर आई बराबर, लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर बराबर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आया? छापो इसको जल्दी से, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे रिफ्रैक्शन का, वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में। अरे ये एक्चुअल में कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही है, जो मैं बोला वही सब लिखा हुआ है। समझ गया ना? ऐसे मिटाना नहीं था, ठीक है? वही बात है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आखिर होता क्यों है? इसका कारण क्या है? देखो भाई, स्पीड जो लाइट का होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। समझ गया? स्पीड
ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है। ठीक है, एक बात बता, रेयरर में ज़्यादा स्पीड होगा या डेंसर में होगा? ऑफकोर्स रेयरर में होगा। और समझ गया, रेयरर में पार्टिकल्स दूर दूर, लाइट तेज़ी में भागेगा, इसमें पार्टिकल क्लोज, लाइट धीरे धीरे भागेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, सो व्हेन लाइट रे इंटर ए डेंसर मीडियम, सो व्हेन लाइट रेज इंटर इन डेंसर मीडियम, तब क्या हो रहा है बोलो? डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जा रहा है, नॉर्मल की तरफ आ जा रहा है। समझ गया? इट्स स्पीड रिड्यूसेस एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। क्या हो रहा है बोलो? इट्स स्पीड रिड्यूसेस एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जब लाइट रे किधर से किधर जाएगा बोलो? रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, तब इधर आएगा। जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अबे भाग जाएगा। समझ गया? क्लियर है? तो व्हेन इंटर रेयरर मीडियम टू डेंसर, समझ गया? ये देख लिए। अब व्हेन इंटर रेयरर मीडियम, तब क्या होगा बोलो? व्हेन लाइट रे इंटर, व्हेन इंटर्स, ये तो देख लिए, इंटर्स लिखो रेयरर मीडियम, तब क्या होगा बोलो? इसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब रेयरर में घुसेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले कम रहा होगा। समझ गया? इट्स स्पीड इंक्रीजेज, इट्स स्पीड इंक्रीजेज एंड bends away from the normal, away from the normal। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो छाप लो जल्दी से। लिख लिए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या चीज़ का एग्जाम्पल? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। साथ साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत सारा बच्चा साथ साथ लिख लेता है, आप भी लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में लिखता हूँ, लिखाने वाला एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल है। पेंसिल वाला रहता है, नींबू वाला रहता है। एग्जाम्पल्स, क्या चीज़ का एग्जाम्पल? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। पहला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, कभी टंकी में देखे हो? पानी वाला जो छत पर टंकी होता है, उस टंकी में जाके झांकना, तो टंकी का जो बॉटम होगा वो ऊपर में आपको दिखाई देगा। क्या बोला? पानी में टंकी में जा, ऊपर से झांकना, तो टंकी का जो नीचे वाला सरफेस होगा वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो टंकी का हो या नदी का हो, ऊपर ही दिखाई देगा। द बॉटम ऑफ टैंक या पॉन्ड अपीयर रेज, बॉटम ऑफ टैंक या पॉन्ड अपीयर्स रेज्ड, ये उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आएगा तो लिख देना, क्यों उठा हुआ दिखाई देता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? ठीक है, ठीक है, अरे क्लियर है? तो बॉटम ऑफ टैंक या पॉन्ड अपीयर रेज क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे भाई, इसमें पानी भी होना चाहिए। समझ गया ना? ये नहीं कि बिना पानी वाले टंकी में देखोगे तब नहीं दिखेगा। ठीक है, कंटेनिंग वाटर, अरे समझ गया ना? टंकी फुल रहेगा तब जाके देखना, आधा टंकी रहेगा तो कम दिखेगा। समझ गया? क्यों होता है बोलो? रिफ्रैक्शन के कारण। समझ गया ना? रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, पानी एक अलग मीडियम है,
पानी अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम है, इसी वजह से होता है। अरे पानी है डेंसर, एयर कैसा है रेयरर, डेंसर टू रेयरर आएगा, लाइट अपने रास्ते से भटक जाएगा, और समझ गए, इसी कारण से वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम द पूल ऑफ वाटर इनटू द एयर, समझ गए, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब लाइट रे पूल ऑफ वाटर से हवा में आएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, समझ गया, क्योंकि दो मीडियम है। समझ गया ना। क्लियर है, ये लिखना जरूरी नहीं था, ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम पूल ऑफ वाटर इनटू द एयर, पूल ऑफ वाटर कैसा मीडियम, डेंसर, ऊपर वाला हवा रेयरर, रास्ते से भटक जाता है। समझ गए, अरे क्लियर है। कभी भी आप ग्लास स्लैब से जब लेटर को देखोगे, अरे कभी ऑफिस में गए हो जहाँ पे शीशा रखा होता है, किसी भी चीज़ के ऑफिस में शीशा रखा होता है, उस शीशा के अंदर में कुछ कागज़ वगैरह रखा होता है, तो कागज़ पर जो लेटर लिखा होता है वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेटर अपीयर ऊपर की तरफ उठा हुआ, लेटर्स अपीयर्ड रेज्ड, उठा हुआ दिखाई देता है, समझ गया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गया ना, क्लियर है। कब, जब ग्लास स्लैब से देखोगे तब। ग्लास स्लैब मतलब समझते हो, वही शीशा जो लगा होता है ना, वो वाला शीशा टेबल सब पे रखा होता है। क्लियर है। पेंसिल, अगर आधा पेंसिल को पानी में जाके डुबा दोगे टेढ़ा हो जाएगा, पेंसिल ऐसे डुबाओ टक टेढ़ा, समझ गया। तो पेंसिल क्या होगा, पार्शियली इमर्ज इन वाटर पे बेंट हो जाता है, पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर, पेंसिल को जब डुबाओगे आधा अधूरा तब क्या होगा, बेंड हो जाता है, बेंड। ठीक है, समझ गया ना, टेढ़ा टाइप नजर आएगा, टक टेढ़ा, अरे समझ गया। ठीक है, जब शीशा के ग्लास में एक नींबू को डाल दोगे तो नींबू आपको बड़ा दिखाई देगा। अरे समोसा जो बेचता है वो क्या करता है, ओवन में रखा होता है समोसा को, समझ गया, या गर्म करने वाला, कुछ लोग तो उसमें बल्ब भी लटका के रखता है शीशा में, समझ गया ना, ताकि समोसा गर्म रहे। तो उसके अंदर समोसा छोटा छोटा रहता है लेकिन आपको दिखाई देगा बड़ा बड़ा, समझ गया ना, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ पे होते रहता है, आपके साथ धोखा हो जाता है, समझ गए। एक्चुअल में जैसा समोसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, दिखाई देता है बड़ा बड़ा रहता छोटा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कमाल है, समझ गया ना। लेमन केप्ट इन ग्लास टम्बलर, समझ गया ना, लेमन केप्ट इन ग्लास टम्बलर, ग्लास में डाल दो जिसमें पानी भी भरा होगा, समझ गया ना, पानी भर दो ग्लास में, नींबू डाल दो, बगल से देखो बड़ा बड़ा नींबू दिखाई देगा, समझ गया। अपीयर बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, अपीयर्स बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। दिख रहा है सभी लोगों को अच्छे से। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, एक शीशा का स्लैब है, उससे अब लाइट का हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, समझ गए ना।
अगला टॉपिक क्या है बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब से अब हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ग्लास का एक स्लैब ले लो, समझ गए, शीशा का एक टुकड़ा ले लो। अरे कुछ नहीं, स्लैब मतलब ये नहीं कि पता नहीं क्या है, समझ गया ना, वो सब नहीं समझना है, डर नहीं जाना है देख के। शीशा का एक टुकड़ा हम लोग ले लिए, अब उसके ऊपर हम लोग लाइट गिराएंगे। क्या करेंगे बोलो, लाइट गिराएंगे। चलो लाइट गिरा दिए। ये क्या है बोलो, 90 डिग्री पर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। 90 डिग्री पे सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है बोलो, नॉर्मल होता है। इस लाइट के रे को आना किधर चाहिए बोलो, जाना किधर चाहिए, इधर चाहिए। अरे समझ गया ना, टक सीधा जाना चाहिए। ऊपर में कौन सा मीडियम है बोलो, रेयरर या डेंसर, रेयरर मीडियम है। नीचे में कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, और फिर नीचे में कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, क्योंकि ऊपर में क्या है, एयर है। एयर से लाइट आप ग्लास स्लैब में डालोगे तो डेंसर में जाएगा, फिर इससे जब लाइट निकल के बाहर आएगा मतलब फिर से एयर में आ जाएगा। मान लो एक ग्लास का स्लैब है, यहाँ से लाइट बाहर है, एयर से कहाँ गया, ग्लास स्लैब के अंदर, रेयरर से डेंसर में, फिर ग्लास स्लैब से लाइट निकल के बाहर जाएगा, ग्लास स्लैब के अंदर कैसा होगा, डेंसर, फिर बाहर जाएगा रेयरर। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो लाइट रे को हम लोग ऐसे गिराए, क्या होगा, ये इधर की तरफ आ जाए। रुक जा, अच्छे से थोड़ा बनाता हूँ, यहाँ पर लिखने में नहीं बनेगा, समझ गया, थोड़ा ऐसा कर दो लाइट रे को, हाँ, ताकि प्रॉपर एंगल वगैरह लिख सके हम लोग। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। ठीक है, लाइट रे को जाना कैसे चाहिए, ऐसे, लेकिन जा कहाँ से रहा है, रेयरर से डेंसर में, तो लाइट रे क्या होगा, अपने रास्ते से भटक के इधर आ जाएगा कहीं पे। अरे समझ गया, लाइट रे अपने रास्ते से ऐसे आ जाएगा, नॉर्मल की तरफ लाइट रे चला जाएगा। अरे इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो लाइट रे अब कहाँ तक पहुँचेगा, टक 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 टक। अरे समझ गए, अरे क्लियर है। अब क्या है बोलो, इस लाइट रे को एज इट इज बाहर निकलना चाहिए था। अरे समझ गए, फिर से क्या है बोलो, ये कौन सा चीज़ है बोलो, ये नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है भाई 90 डिग्री पे। अब एक बात बताओ, लाइट रे कहाँ है, डेंसर में, ये नीचे क्या है, रेयरर है। अब ये जो लाइट रे जाना ऐसे चाहिए था, ये लाइट रे अपने रास्ता से फिर से भटक जाएगा, क्या होगा, रास्ते से भटक जाएगा। अरे समझ गए, लाइट रे क्या होगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा। समझ पा रहे हो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। अरे डाउट है तो पूछो, क्या क्या बोल दिया देखते जाओ। लाइट रे को हम ऊपर से नीचे गिराए, लाइट रे अपने रास्ते से थोड़ा इधर भटका। अरे समझ गया ना, क्लियर है, रास्ते से इधर भटक गया। अब लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये डेंसर है, डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो लाइट रे क्या होगा, फिर से अपने रास्ते से भटक जाएगा, फिर से भटक जाएगा। समझ गया, अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। समझ गया, लाइट रे क्या हुआ, अपने रास्ते से फिर से भटक गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, कोई डाउट है बोलो, है तो पूछो। ठीक है, अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो ये वाला जो लाइट रे आ रहा था, ये वाला लाइट रे, ये लाइट रे ना एक्चुअल में ये वाला जो रे है, ये वाला रे, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है, यहाँ से पैरेलल है। समझ गया, क्लियर है। चलो अब इस सब का नाम क्या होता है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, इसको देखते जाइएगा। समझ गए, अरे क्लियर है। तो सबसे पहले जो लाइट रे गिरता है उसको हम कौन सा रे बोलते हैं बोलो, इंसिडेंट रे। अरे क्लियर है, इंसिडेंट रे किसके बीच का एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अरे इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। लाइट रे इधर से इधर आ रहा है, इसको हम कौन सा रे बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये नॉर्मल है और ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट, अरे डाउट है तो पूछो ना यार। अब क्या है, ये लाइट रे फिर से बाहर निकल गया, फिर से बाहर निकल गया, मतलब फिर से रिफ्रैक्शन होके बाहर निकला। हम लोग नाम रख चुके हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब कौन सा रे नाम रखे? कुछ नाम रख देते हैं, इसको बोल देते हैं इमरजेंट रे। कौन सा रे? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। कौन सा रे बोलो? इमरजेंट रे। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो पूछो। डाउट नहीं ना है? ठीक है, चलो अब बताओ एंगल ऑफ। अब बता, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इमरजेंट रे, इसके बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं बोलो? एंगल ऑफ इमरजेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट अगर है तो पूछो। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो। अरे क्लियर है तो बोलो ना यार। क्या चीज़ से हम लोग लाइट रे पास करवाए हैं? ग्लास स्लैब से। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े अब हम लोग। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। अरे बोलो, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है बोलो? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ई क्या है बोलो? एंगल ऑफ इमरजेंस। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट, अरे डाउट है तो बोलो। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे आप देख रहे हो, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और ये जो इमरजेंट रे है, ये दोनों ना आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इमरजेंट रे पैरेलल है किसके? लिख देता हूं यहां पे, इमरजेंट रे पैरेलल है किसके? पैरेलल है इंसिडेंट रे के। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट समझ गए? ये बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है इधर। समझ गया? शिफ्ट साइड वाइज। समझ गया? तो ये शिफ्ट हो गया साइड वाइज, शिफ्ट हो गया थोड़ा साइड में। समझ गया? साइड वार्ड शिफ्ट हो गया है थोड़ा बहुत, स्लाइटली। अरे समझ गया ना? और पैरेलल हो चुका है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बताओ इसमें रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ बोलो? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ। याद रखना 2 बार। सबसे पहले कहाँ से कहाँ गया? एयर से ग्लास स्लैब में गया। अरे समझ गया ना? क्लियर है? तो पहली बार कब हुआ? जब एयर से लाइट गया ग्लास स्लैब में। दूसरी बार कब हुआ? जब लाइट ग्लास स्लैब से एयर में आया। देखो ध्यान से, ग्लास स्लैब से एयर में आया। अरे क्लियर है? क्लियर है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। समझ गया? अब ये है कौन सा रे बोलो? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है बोलो? इमरजेंट रे। अरे है ना भाई? समझ पा रहे हो? इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों क्या है? पैरेलल है। आपको दिख रहा है? अरे भाई दोनों पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है। समझ गया? अब इसके और इसके बीच का जो दूरी होता है, जितना दूर ये लाइट रे अपने रास्ते से भटक गया, इसी को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बोलो? लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर है? समझ आ रहा है तो छापो जल्दी से, नहीं आ रहा है तो बोलो। आ रहा है हर चीज़ फ्रेम में? ठीक है, सब बढ़िया है। छाप लिए? आगे बढ़े हम लोग? अरे छाप लिए, बोलो। अगला टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है बोलो? छोटू सा टॉपिक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अरे टॉपिक नहीं है, बस एक डेफिनेशन है, बोलो। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री पर, दोनों का जो डिस्टेंस है वही क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। लिख दो क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। अरे क्लियर है? इसमें डाउट है पूछ सकते हो। समझ गए? ये कब होगा बोलो? व्हेन द लाइट पासेस आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से जब लाइट बाहर निकल रहा होता है तब होता है। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट अगर डाउट है तो पूछो। चलो अब एक चीज ध्यान दो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये दोनों ना बराबर होता है। मतलब एंगल आई बराबर एंगल ई होता है। किसके केस में? ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन के केस में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। समझ गया ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर। अरे क्लियर है? ठीक है? अगर ये ग्लास स्लैब पे, मान लो ये ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर आप लाइट तिरछा डाले तब ये वाला फेनोमेनन हुआ। अगर मान लो कोई बच्चा लाइट ग्लास स्लैब के ऊपर सीधे 90 डिग्री पे डालेगा, क्या ये सब फेनोमेनन होगा? कुछ नहीं होगा, सीधे लाइट आर पार चला जाएगा। समझ गए? व्हेन इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, तब क्या होगा बोलो? व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। अरे बोलो क्या होगा? सीधे आर पार चला जाएगा। समझ गया? नो बेंडिंग गोज। समझ गया ना? क्लियर है? कुछ नहीं होगा, नो बेंडिंग गोज। ये सीधे बिना रिफ्रैक्शन के सीधे आर पार चला जाएगा, गो स्ट्रेट। समझ गया? विदाउट डेविएशन, ये अपना रास्ता भी नहीं भटकेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। आगे बढ़े अब हम लोग। अरे क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं ना है? इसमें कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है? अब हम बताते हैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देना है, दोनों लॉज। समझ गया ना? याद होगा? अरे याद है कि नहीं? वो भी नहीं याद है? नहीं याद है तो बोलो।
ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही लॉ यहाँ पर भी। 1 मिनट, इस लाइट में क्या हो गया भाई, तो शांति से बोल। एक मिनट, एक लाइट गड़बड़ हो गया। चलिए सही है, लाइट पर नज़र जाने के बाद कुछ दिखता ही नहीं है बहुत देर तक, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बता रहा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ा दिए हैं, जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वैसा ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। उसका जो पॉइंट नंबर 2 था वो सेम इसका पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। जैसे उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में आ रहा था, वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल सब एक प्लेन में होगा, समझ गया ना। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, उसमें था रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सब एक प्लेन में होगा। अरे समझ गया, ऑल लाइन द सेम प्लेन। समझ गया ना। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। उसी में लिख लेना ग्लास स्लैब वाले में, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। नहीं तो फिर से एक फ़ोटो बना ले, क्या दिक्कत है इसमें, बना ले चलेगा। समझ गए? अरे क्लियर है, ठीक है। रुक जाए, बुक लेकर आता हूँ, बुक में चेक कर लेता हूँ क्या क्या दे रखा है इसमें। रुक जा, पहले स्नेल्स लॉ बता देता हूँ उसके बाद, ठीक है। उसके बाद बुक में देख लेंगे क्या क्या दे रखा है, कुछ छूट उट तो नहीं रहा है, ठीक है। अगला लॉ ध्यान से सुनना, ठीक है। अगला लॉ ध्यान से सुनना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई, समझ गया, बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ गया, मतलब साइन आई बाई साइन आर। ये ना कांस्टेंट होता है, बोलो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इसका एक कोई नंबर होता है, समझ गया, क्लियर है। नंबर क्या क्या होता है वो आगे हम आपको बताएंगे। मतलब साइन ऑफ ये वाला साइन, ये समझ गया, मान लो ये 30 डिग्री है, कुछ भी डिग्री है, समझ गया। मान लो ये 50 डिग्री है, तो साइन 50 बाई साइन, मान लो ये 30 डिग्री है, बाई साइन 30। अरे साइन 50 बाई साइन 30, या सीधे साइन 60 बाई साइन 30 कर दो, सिंपल, क्योंकि उसका वैल्यू आपको याद होगा। तो साइन 60 बाई साइन 30 कर दो, दोनों को काट दो, समझ गया। जो आएगा वो क्या है, बोलो कांस्टेंट आएगा। अरे समझ गया, पॉइंट में भी जा सकता है, अरे क्लियर है, समझ गया ना। तो ये जो कांस्टेंट आता है, वो जो नंबर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं बोलो, इसको पढ़ते क्या है, म्यू। और ये जो म्यू है, समझ गया ना, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई पूछेगा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिंपली कह दो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे समझ गए। और ये बात बताए थे स्नेल्स, इसीलिए इस चीज़ को बोल दिया गया स्नेल्स लॉ, ठीक है, याद रखना है। इससे रिलेटेड सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ गया ना। जनरली नहीं आता है ऐसा सवाल, सीधे बोलता है स्नेल्स लॉ लिख दो, लिख देना ये वाला, समझ गया ना। अगर मान लो पूछ देगा साइन 60 बाई साइन 30, तो ये सब आता थोड़ी, ऐसा थोड़ी नहीं आता होगा, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा, लिख देना, समझ गया ना। अरे आगे बढ़े अब हम लोग, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात हो गया यहाँ पे म्यू का, तो म्यू के बारे में ही देख लेते हैं हम लोग। अरे म्यू क्या है पता लग गया, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। इसको छाप लो फिर से, ठीक है। हाँ बोला था बुक रीडिंग, ठीक है, वो एग्जाम्पल वगैरह से एक बार देख लेता हूँ, कुछ छोटा उठा तो नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग देख रहे थे,
ये देख लिए हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रेयरर से डेंसर में क्या होता है आपको पता है, फिर डेंसर से रेयरर में क्या होता है ये सब बता दिया, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बता दिया। उसके बाद एग्जाम्पल्स दे रखा है, लेटर वाला दे रखा है, स्विमिंग पूल वाला दे रखा है, स्विमिंग पूल या पॉन्ड वाला या वो जो होता है टंकी, भरा हुआ टंकी पानी वाला, वो वाला एग्जाम्पल है। फिर पेंसिल वाला है, नींबू वाला है, समझ गए ना, ठीक है। फिर है ग्लास स्लैब वाला, तो ग्लास स्लैब वाला भी तो क्लियर ही होगा आप लोगों को, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर अभी क्या बताया था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट याद होगा, अरे याद है ना भाई, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद है, पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड या नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है, दोनों मीडिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे लाइट पास हो जाए। अरे भाई ये मान लो अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट आर पार होगा कैसे, नहीं जाएगा लाइट। अरे मान लो दीवार है, दीवार पे लाइट मारोगे तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन थोड़ी होगा, अगर उसके आगे शीशा रहेगा, ये एयर है इसके आगे शीशा रहेगा तब होगा आर पार, और समझ रहे हो, क्लियर है। तो वही दे रखा है, समझ गया ना, द इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड है नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन, समझ गए, ठीक है। लिख दूं क्या, यहाँ पर ये भी लिख लो, ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए, ठीक है, हालांकि ये सब जरूरी नहीं है, इतना तो समझ होगा ही आपके पास। फिर है अगला स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, समझ गए ना, क्लियर है, क्लियर है। तो ये सब आपको हम बता दिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू, समझ गए। अब म्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ये वाला जो टॉपिक है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बुक में बड़ा घुमा घुमा के लिखा होता है, समझ गए, बच्चों को समझ में आता ही नहीं है। तो क्या होता है, स्नेल्स लॉ पता लग गया, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गया ना। इजी इजी क्वेश्चन आता है, भारी भारी नहीं आता है इस सब टॉपिक से, समझ गए। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा बड़ा आता है, समझ गए, इस चैप्टर से ना क्वेश्चन थोड़ा लमरा देता है और रहता क्वेश्चन बस 2-4 लाइन का है, समझ गया ना, तो बच्चा डर जाता है, तो डरना नहीं है आपको, वैसा क्वेश्चन एकदम इजी होता है, हलवा होता है, समझ गए, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आपको फंसा ले जाएगा, समझ गया ना। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना वो क्वेश्चन वो बच्चा गलत नहीं कर पाता है, समझ गया, पूरा एकदम मस्त सही होता है, समझ गया, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो टॉपिक है ना भाई, ये आपको टोटली विजुअलाइज करना होगा, आपके नज़र के सामने ये टॉपिक चलना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, बोलो, नज़र के सामने ये टॉपिक चलना चाहिए। म्यू क्या होता है, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो लाइट एक से दूसरे चीज़ में जा रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मतलब 1 मीडियम से 2 मीडियम में लाइट जा रहा है, ठीक है, मतलब मान लो लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, लाइट वाटर से एयर में जा रहा है, मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। नहीं तो बोल दो 1 से 2 में बोल दो, समझ गया। 2 से 1 में भी करके बुक में दिया होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इसको पढ़ेंगे कैसे वो पहले सीखो, इसको रीड कैसे करेंगे वो सीखो। इसको पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या पढ़ेंगे बोलो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, समझ गए। इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम
मीडियम 1 टू मीडियम 2। अरे समझ गए, व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मतलब लाइट 1 से 2 मीडियम पे जा रहा है। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अरे पढ़ना सीखो साथ में, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कब पढ़ेंगे इसको ये चीज, जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रहा हो। लाइट पहला मीडियम कुछ भी हो सकता है, समझ गए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो समझो, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं वो समझो। इसको लिखते हैं हम ऐसे, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का। कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, समझ गए। मान लो लाइट एयर से आप पानी में भेज रहे हो, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का लिखेंगे तब एयर का। जहां लाइट जा रहा है उसका पहले, समझ गए, क्लियर है। लाइट 1 से 2 में जा रहा है तो इसका 2 वाले का पहले और 1 वाले का बाद में, समझ गए। व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, समझ गए। इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहीं पर साला खेला होता है भाई, इसको ध्यान से सुन ले, समझ गए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी तो मैं बता ही दिया आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजी आता है, लेकिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। अरे समझ गए, पढ़ो इसको, पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो पढ़ो, ठीक है। एक चीज और याद रखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले इसको एक बार और देखो, पढ़ लिए। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें हम किसी एक मीडियम को वैक्यूम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो, एक किसी भी मीडियम को हम लोग वैक्यूम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं वैक्यूम। किसको, वन मीडियम को, किसी एक मीडियम को हम वैक्यूम मान लिए। मान लो, ठीक है, लाइट वैक्यूम में, कहीं से लाइट आ रहा है वैक्यूम में जा रहा है, या लाइट वैक्यूम से आके कहीं पे जा रहा है। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है बोलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गया ना। कोई अगर पूछेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बोल देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग कंसीडर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, समझ गया ना, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे समझ गया, क्लियर है, समझ गया ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब जो हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं ये टॉपिक बड़ा काम का है, समझ गया ना, ठीक है। आपके बुक में ऐसा लिखा होगा, क्या लिखा होगा वो मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। ग्लास बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा, ग्लास बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा, ठीक है। म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, समझ गया। इसको लिखोगे क्या वो समझो, इसको लिखोगे आप म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये एक फॉर्मूला है, समझ गया। इसको लिखोगे ऐसे, समझ गया, मतलब ग्लास और वाटर के बीच का जो रिलेशन होगा ऐसा होगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे पलट के लिख दो, अब ये आएगा कैसे ये अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। या इसको आप ऐसे लिख दो, उल्टा कर दो, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर क्या हो जाएगा, म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाय म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाय म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसको प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे होगा वो अब हम लोग देखते हैं, समझ गए। अब इसको प्रूव करते हैं।
समझ गए ना? अरे क्लियर है? अब एक बात बताओ, सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सबसे मिनिमम हवा का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, रेयर है। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? डायमंड का। ठीक है, याद रखना, म्यू म्यू जो होता है एयर का, ये क्या होता है बोलो? सबसे कम, मिनिमम। और म्यू जो होता है डायमंड का, सबसे ज़्यादा होता है। ये बात बस ऐसे ही याद रख लेना, समझ गया ना? मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अब हम लोग प्रूव करते हैं, समझ गए? इसको हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अरे ऐसी तो पढ़ते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। समझ गए? अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये वाला जो प्रूव है इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये काम का नहीं है, सीधे फॉर्मूला रट लोगे काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे हम लोग क्यों करें? ठीक है, प्रूव कर लेते हैं। प्रूव इसलिए करना जरूरी है ना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, समझ गए? ये जो प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से भी, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया सवाल में, तो वो सवाल आपसे गलत हो सकता है, समझ गए? अगर प्रूव नहीं करोगे तो। ठीक है, अब लिखो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी भी बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आता फिर से देख लेना। ठीक है, म्यू क्या होता है बोलो? क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो अब म्यू का एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, म्यू का एक और फॉर्मूला बताता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ गए? स्पीड लाइट का एयर में या वैक्यूम में, एयर वैक्यूम में लाइट का स्पीड सेम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये एक और फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, समझ गए? अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। क्या चीज से करते हैं बोलो? सी से डिनोट। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग भी से डिनोट कर देते हैं, समझ गए? तो म्यू बराबर क्या आ गया? म्यू बराबर आ गया सी बाई भी, समझ गया? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ गए? अरे क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये बता, रिफ्रैक्टिव क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अरे बोलो कैसे लिखोगे? अरे बोलो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? एयर से ग्लास में। अरे समझ गए? चलो अब इसका फॉर्मूला बताओ, बोलो। यहाँ लिखा हुआ है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, क्या लिखा हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे मीडियम क्या है बोलो? मीडियम है ग्लास। समझ गया? अरे क्लियर है? क्लियर है? तो सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, भी से हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहाँ पे ग्लास के जगह जी लिख दिए। ठीक है, अब अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बोलो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर क्या होगा बोलो? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चीज़ बोलो? एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चीज़? वाटर। समझ गया? सी अपॉन भी डब्लू, डब्लू हो गया वाटर से। समझ गया? अरे क्लियर है?
चलो अब मान लो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब आपको करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सॉल्व कर देना है। इसको इससे डिवाइड कर दो, समझ गए। वाटर वाले का जी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, सी अपॉन भी डब्लू, समझ गए, अपॉन सी अपॉन भी जी। इस दोनों को सॉल्व करोगे, आता है सॉल्व करने कि नहीं आता, सी से सी कट जाएगा, अरे छोड़ो ऐसे सॉल्व करो, ये डिवाइडेड में है लिख दिए, अरे यही तो लिखा हुआ है भाई डिवाइडेड, इसको इससे डिवाइड किया, यही लिख दिया, सी अपॉन भी डब्लू इंटू भी जी अपॉन सी, सी से सी मर गया, क्या आ गया, भी जी अपॉन भी डब्लू। अरे समझ गया, समझ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पढ़ो, म्यू ऑफ वाटर, अरे यही है ना नीचे वाला, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, अरे समझ गया ना, म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, अरे लिख सकते हैं ना, नीचे वाला इधर, ये वाला इधर, अरे यही तो फॉर्मूला है, कहाँ गया फॉर्मूला, यही तो है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट देखो, ये बराबर ये प्रूव हो गया, समझ गया। छापो इसको जल्दी से, 1 मिनट, दिख रहा है अच्छे से, सब सही है। आगे बढ़े अब हम लोग, ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, एक सवाल देता हूं, सॉल्व करके दिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, लिखो, नहीं तो लिख ही देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 2 करा चुका हूं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, what is the speed of light in diamond। अरे एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, ठीक है, टेबल देख लेना उसको, ठीक है, वो रटने का कोशिश नहीं करना क्योंकि एग्जाम में दे ही देता है, समझ गया ना। ये तो सबको पता है, ये तो देना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। क्या दे रखा है, दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सबको पता है, अरे भाई सबको पता तो है ही। देखो क्वेश्चन है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, लाइट एयर से डायमंड में जा रहा है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अरे बोलो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या दे रखा है, डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट एयर से डायमंड में जा रहा है, वही तो लिखा हुआ है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, एयर से डायमंड में जा रहा है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42, समझ गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, बोलो, अरे क्या होगा यार, बोलो ना जल्दी, क्या होगा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वही तो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम यहाँ पे क्या है, डायमंड। अरे समझ गए, ये क्या है बोलो, सी, ये है वी डी। अरे समझ गए, यही तो होगा फॉर्मूला। अरे यही होगा ना फॉर्मूला, हाँ यही है। ठीक है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, क्या आएगा, ये सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ डायमंड का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। सॉल्व कर लो। ठीक है, जो आ गया वही हो गया आंसर, 1.24 के करीब आएगा सॉल्व करने पे, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लमसम। ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या है टॉपिक बोलो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लिख देता हूं यहीं पे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर क्या भरा हुआ है